हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के इस प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज की वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है 50 एमसीक्यू की उसको करेंगे और जो आज हम एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे वो स्टेट होने वाला मेघालय। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप बच्चे अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ लिखते रहिए जिन क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ। क्वेश्चन लिखने से हमारी मेमोरी में बने रहते हैं और वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स है। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024? G20 समिट 2024 में कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो कौन सी? ब्राज़ील समिट होल्ड कर रही है, G20 समिट को होल्ड कर रही है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसमें डिस्कशन होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, इकोनॉमिक चैलेंजेस और ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे इसमें बातें की जाएंगी। ठीक, आगे समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ ग्लोबल फ्रेट समिट इन 2024? जो 2024 में ग्लोबल फ्रेट मीटिंग हुई है, ठीक है, उसका ग्लोबल फोकस क्या है? तो उसका फोकस क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन। क्या है? द समिट इज दुबई ब्रोड टुगेदर ओवर 500 या 5000 इंडस्ट्रीज लीडर फ्रॉम 155 कंट्रीज। कितने? 5000 लीडर्स को बुलाया गया है 155 कंट्रीज से टू एड्रेस सप्लाई चेन चैलेंजेस। इसलिए ताकि जो सप्लाई चेन में जो चैलेंजेस आते हैं उनको ध्यान में रख के उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन 2024? कौन से इंडियन स्टेट ने 2024 में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, पॉलिसी निकाली है? तो किसने? महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र पॉलिसी फोकस ऑन प्रमोटिंग ईवी अडॉप्शन, रिड्यूसिंग एमिशन एंड डेवलपिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर ये क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स को लाएंगे, ठीक है, और लोगों के बीच में उसे रेगुलर करवाएंगे। Which Indian city is hosting the International Film Festival of India IFFI in 2024? कौन सी सिटी इंडिया में हेल्ड कर रही है, ठीक है, या फिर कौन सा स्टेट कर रहा है? तो कौन सा? गोवा। ठीक है, ट्रेडिशनल वेन्यू फॉर IFFI शोकेसिंग फिल्म फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेटिंग सिनेमेटिक एक्सीलेंस। ठीक है, वर्ल्ड में से अलग अलग टाइप की फिल्म दिखाई जाएंगी और सिनेमेटिक एक्सपीलेंस को या एक्सीलेंस को दर्शाया जाएगा। ठीक, विच इंडियन स्टेट टॉप द बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन रैंकिंग इन 2024? बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन से स्टेट ने रैंक किया है, ठीक है, टॉप रहा है इंडिया के अंदर? तो कौन सा? केरला। ठीक है, ऑफ्टन रेफर्ड एज द गॉड्स ओन कंट्री। क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। वॉज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस एंड कल्चरल हेजिटेट। ठीक है, ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है या फिर बढ़ाता है, और ये टॉप रैंकिंग में रहा है, ठीक है, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन में 2024 में इंडिया के अंदर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? 2024 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज एंड एनहेंसिंग रिसाइकिल टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बचाने के लिए रिसाइकिल करना। ठीक है, तो क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन नवंबर 2024? कौन से स्टेट ने नवंबर 2024 में अनाउंस किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? ठीक है, तो कौन से ने? मध्य प्रदेश। द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी डेवलप्ड ऑन द ओमकारेश्वर डैम। किसमें? ओमकारेश्वर डैम के ऊपर बनाया जाएगा, एडिंग सिग्निफिकेंट कैपेसिटी टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, ये इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में एक अलग पहचान बनाएगा या फिर एक अलग हिस्सा जोड़ देगा। कहाँ पे होने वाला है? मध्य प्रदेश या है। इंडिया
एंड विच कंट्री रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर एडवांस स्पेस कोलेब्रेशन। स्पेस में अच्छा कर पाए तो इंडिया के साथ दूसरी कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने भी ये साइन किया था, तो कौन सी? फ्रांस। इसरो एन सी एन ई एस, ठीक है, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। एम टू एनहेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग मिशन टू द मून एंड मार्स। मून और मार्स के जो मिशन होने वाले हैं उनके लिए भी बात करी है, और इसीलिए ये ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सके दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज इन 1906? 1906 में पहले इंडियन जिन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी वो कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी डिमांड सेल्फ रूल फॉर इंडिया इन हिज प्रेसिडेंटल स्पीच एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कोलकाता 1906। 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, उसमें इन्होंने पहली बार कही थी सेल्फ रूल की बात। किसकी? सेल्फ रूल की, हम खुद से ही अपनी इंडिया को चला सकते हैं बिना किसी बाहरी सहारे के। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? इंडिया में कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो कौन सा है? झारखंड, ठीक है। हैज रिच कोल डिपॉजिट एंड इज होम टू सिग्निफिकेंट माइंस लाइक जहारिया एंड द बोकारो, ठीक है। ये कुछ माइंस के नाम है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो कितनी है? 107 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग persistent चैलेंज इन एड्रेसिंग हंगर एंड द मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी इंडिया क्या नहीं कर पा रहा ढंग से? मेल न्यूट्रिशन या फिर हंगर को सही नहीं कर पा रहा अपने लोगों के। विच रिवर फ्लो थ्रू द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट से बहने वाली रिवर कौन सी है? तो कौन सी है? लूनी रिवर। कौन सी? लूनी रिवर इज द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द एरिड रीजन ऑफ द थार डेजर्ट। ओनली ऐसी रिवर जो कहाँ से बहती है? थार रीजन से बहती है, जो थार के डेजर्ट में बहती है। What does CPI स्टैंड फॉर इन इकोनॉमिक्स? ठीक है, CPI इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के लिए, या CPI की फुल फॉर्म क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मेजर करता है चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड्स के द्वारा सामान खरीदे जाते हैं उसमें कितना बदलाव आया है उस प्राइस में, ठीक है, वो इसको कंपेयर करता है या फिर मेजर करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया एज द नवंबर 2024? करंट में रेपो रेट क्या है इंडिया में नवंबर 2024 में? तो कितना है? 6.50। कितना? 6.50%। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स द रेपो रेट टू रेगुलेट लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। ठीक है, इन्होंने ये सेट किया है क्या करने के लिए? रेगुलेट लिक्विडिटी और कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। विच कमेटी रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया? ठीक है, जीएसटी इंडिया में कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस करी थी? तो कौन सी थी? विजय केलकर कम्युनिटी। कौन सी? विजय केलकर कम्युनिटी सजेस्टेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू स्ट्रीम लाइन इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा टैक्स लाया था? गुड्स एंड सर्विस को सरकार के सामने या लोगों के सामने सजेस्ट किया था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो कूलाम। क्या है? कूलाम इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज करने की मेजर यूनिट होती है कूलाम। Which article of the Indian Constitution deals with the formation of new state? अगर कोई नया स्टेट बनाना होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है? तो आर्टिकल 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और एल्टर एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, कोई नया स्टेट बनाने के लिए वो पार्लियामेंट को पावर देता है। Who was the first woman to win a Booker Prize? ठीक है,
बुकर प्राइज जीतने वाली पहली वुमेन कौन थी? तो कौन थी? डोरिस लेसिंग। क्या नाम था? डोरिस लेसिंग won the Booker Prize in 2007 for her novel The Golden Notebook। ठीक है, जो उन्होंने नोवेल लिखी थी जिसका नाम था द गोल्डन नोटबुक। ठीक है, इसके लिए इन्हें क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था। और कब? 2007 के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? तो मेघालय से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, ऑफ्टन रेफर्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। जिसे हम क्या भी बोलते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ड्यू टू इट्स कूल क्लाइमेट एंड सीनरिक ब्यूटी। ठीक है, जो इनकी ब्यूटी मतलब सीनरिक ब्यूटी है और जो यहाँ का क्लाइमेट है उसकी वजह से क्या भी बोलते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। तो क्या कैपिटल है मेघालय की? शिलोंग। मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मेघालय अपना बॉर्डर इनमें से कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? तो असम के साथ। ठीक है, विद असम टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश टू द साउथ। ठीक है, साउथ में किससे करता है? बांग्लादेश से, और नॉर्थ में असम से। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन मेघालय? मेघालय में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? तो शिलोंग ही है। क्या? शिलोंग। और शिलोंग अभी हम पढ़ा था कि मेघालय की कैपिटल भी शिलोंग ही है। इज द लार्जेस्ट सिटी इन मेघालय एंड ऑल्सो सर्व एज द स्टेट कल्चर एंड एजुकेशनल हब। ठीक है, स्टेट के कल्चरल भी दिखाती है और एजुकेशनल हब भी मानी जाती है मेघालय का। तो एक इंपॉर्टेंट सिटी है शिलोंग मेघालय के अंदर। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय? मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश है। कौन सी? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, थ्रो खासी एंड द गारो आर द मेजर रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, और कौन सी भाषा बोली जाती है? खासी और दूसरी गारो। ठीक है, ये वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। कैसी? रीजनल लैंग्वेज है। ठीक, चलते हैं आगे। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय? ठीक है, मेघालय का स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो कौन सा है? ऑर्चिड। क्या है? द स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय इज द ऑर्चिड विच इज अवेंडमेंट द स्टेट्स डाइवर्स फ्लोरा। ठीक है, जो हमें दिखाता है वहाँ के फ्लोरा के बारे में। ठीक है, बहुत सुंदर फूल होता है। मेघालय वॉज क्रिएटेड एज अ स्टेट इन विच ईयर? मेघालय कौन से ईयर में स्टेट बना था? ठीक है, तो कौन से ईयर में? 1972। कब? 1972 में मेघालय एक अलग स्टेट बना था, फॉलोइंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम असम अंडर द मेघालय स्टेट एक्ट। किससे अलग होके? असम से अंदर। किससे? असम से अलग होके ये एक अलग स्टेट बना था। कौन से एक्ट के अंदर? मेघालय स्टेट एक्ट। कौन से? मेघालय स्टेट एक्ट के अंदर। विच इज द हाईएस्ट पीक इन मेघालय? मेघालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? नोकरेक पीक। कौन सी? नोकरेक पीक। लोकेटेड इन द गैरो हिल्स। कहाँ पे? गारो हिल्स में। इज द हाईएस्ट पीक इन मेघालय, स्टैंडिंग एट 1413 मीटर्स। ठीक है, कितना? 1413 मीटर में ऊपर है ये सी लेवल से। ठीक है, विच रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मेघालय? स्टेट ऑफ मतलब मेघालय में से कौन सी रिवर बहती है? तो कौन सी? उमन गोट रिवर। कौन सी? उमन गोट रिवर, नोन फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर, फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मेघालय एंड इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, क्या है? एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है और ये फेमस है किसके लिए? अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए। ठीक है, और ये एक मतलब खूबसूरत जगह है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। विच फेस्टिवल इज मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड इन मेघालय? मेघालय में जो फेस्टिवल है वो कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादातर? तो कौन सा है? वंगाला। कौन सा? वंगाला। ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। क्या भी बोलते हैं इसे?
फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स इज अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारो कम्युनिटी ऑफ मेघालय। ठीक है, मेघालय की गारो कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। एक बार फिर से, विच फेस्टिवल इज मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड मेघालय, मेघालय में कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है? तो कौन सा है? वंगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मेघालय? तो कौन सा है? उमाई लेक। कौन सा? उमियाम लेक। कौन सा? उमियाम लेक लोकेटेड नियर शिलोंग, ये शिलोंग के पास है, इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मेघालय ऑफरिंग सीनरिक व्यूज एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। पानी में जो खेलने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, और ये अपनी सीनरिक ब्यूटीज़ के लिए भी फेमस है। और किसके पास है? शिलोंग के पास बसा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा? उमियाम लेक। व्हाट इज द मेन रीजन इन मेघालय? ठीक है, मेन रिलीजन, मेघालय में मेन रिलीजन कौन सा है? तो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन मेघालय विद अ लार्ज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग क्रिश्चियन। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ज़्यादा बड़ी मात्रा में, वो कौन सी है? क्रिश्चियन है। ठीक, चलें आगे। मेघालय इज फेमस फॉर विच नेचुरल वंडर? ठीक है, मेघालय फेमस है कौन से नेचुरल वंडर के लिए? तो कौन सा? लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा? लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय इज फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज विच आर मेड बाय शार्पिंग द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड आर यूनिक टू द रीजन। ठीक है, ये शार्प कर करके बनाए गए हैं रूट्स को, और ये यूनिक है इस रीजन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। विच ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन मेघालय? कौन सी ट्राइब मेघालय में पाई जाती है? तो कौन सी? खासी। कौन सी? खासी ट्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब्स इन मेघालय नोन फॉर देयर मैट्रिलियल सोसाइटी वेयर लिनेजेस इज ट्रेस थ्रू द मदर। ठीक है, जहाँ वंशवासी माँ के माध्यम के ट्रेस किए जाती हैं। ठीक है, मतलब माँ से जाने जाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय बाय एरिया? मेघालय का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है एरिया वाइज? तो वेस्ट गारो हिल्स। कौन सा? वेस्ट गारो हिल्स इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय इन टर्म ऑफ एरिया एंड इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी। अपने डाइवर्स कल्चर के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए ये फेमस है। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय? मेघालय का स्टेट एनिमल कौन सा है जो ऑफिशियल है? तो कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड डिसेंटिव कोट पैटर्न। ठीक है, अपने कोट पैटर्न के लिए ये फेमस है। विच फेमस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन मेघालय? मेघालय में कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है जो फेमस है? तो कौन सा? नोही कलिका वाटरफॉल। कौन सा? नोही कलिकाई वाटरफॉल इज द टॉलेस्ट पुलंग वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है और खासी में। मेघालय इज अ पार्ट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो मेघालय ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। किसका? ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, पार्ट विच इज कंसाइडर्ड द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन मेघालय? मेघालय में लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों की, विद द राइस बीइंग द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड। इसके साथ? राइस के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? राइस उगाई जाती है। द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय आर मेड यूजिंग विच ट्रीज रूट्स? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, तो कौन से ट्रीज के यूज़ करके या कौन सी रूट्स का यूज़ करके मेघालय में जो द लिविंग रूट ब्रिज है वो बनाया गया? तो कौन सी? रबर। द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय आर मेड बाय ट्रेनिंग ऑफ द रूट्स ऑफ द रबर ट्रीज। ठीक है, एंड आर यूनिक टू द रीजन। और ये क्या है? यूनिक है उस रीजन के लिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय इज फेमस फॉर द चेयरपुंजी रिवर? कौन सा? चेयरपुंजी या फिर चेरापुंजी रीजन, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो कौन सा? ईस्टर्न खासी हिल्स। कौन सा? ईस्टर्न खासी हिल्स फेमस फॉर इट्स हाई रेनफॉल, ठीक है। जो चेयरपुंजी है या चेरापुंजी है ये फेमस है अपने हाई रेनफॉल के लिए। इज लोकेटेड इन ईस्टर्न खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, ठीक है, मेघालय के खासी हिल्स में बसा हुआ है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट केव इन मेघालय? ठीक है, मेघालय में सबसे बड़ी केव कौन सी है? तो कौन सी है? लियात प्रहा केव। कौन सी? लिहात प्रहा केव is the Meghalaya is considered the largest cave in the state, known for stunning statistics and the stegamites, ठीक है, जानी जाती है किस लिए? अपनी सुंदरता के लिए, ठीक है। और ये क्या है? लार्जेस्ट केव है मेघालय के अंदर। क्या नाम है? लिहत प्रहा केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉट इज द क्लाइमेट ऑफ मेघालय? मेघालय का क्लाइमेट ज़्यादातर किस टाइप का रहता है? तो किसका रहता है? ट्रॉपिकल मॉनसून रहता है। किसका? मेघालय एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट विद अ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। मॉनसून सीजन में ज़्यादा बारिश होती है और बाकी जो सीजन बचते हैं उनमें क्या रहता है? प्लीजेंट वेदर रहता है, मतलब अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? मेघालय के पहला चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो कौन थे? कैप्टन विलियमसन ए संगमा। क्या नाम था? कैप्टन विलियमसन ए संगमा was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय सर्विंग फ्रॉम 1970 टू 1976। कब? 1970 से 1976 तक इन्होंने मेघालय में अपना राज किया था या फिर ये चीफ मिनिस्टर थे। Which district in Meghalaya is known for the नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन सा रीजन फेमस है मेघालय के अंदर? तो कौन सा? साउथ गारो हिल्स। कौन सा? साउथ गारो हिल्स। जो हमारा नोरके बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में है। इज लोकेटेड इन साउथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है, या जाना जाता है अपने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर मेघालय की कौन थी? तो एम.डी. संगमा। क्या नाम था? एम.डी. संगमा वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय सर्विंग फॉर अ ब्रीफ टाइम, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये क्या रही थी? सीएम रही थी मेघालय की। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी इन मेघालय इज? कौन सी है? खासी कम्युनिटी। कौन सी? खासी कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट इंडिजीनियस ग्रुप इन मेघालय, स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेट। अगर सेंट्रल पार्ट स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा खासी ही पाए जाते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मेघालय? तो कौन सा है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन मेघालय में? हमने 2-3 बार पढ़ लिया, लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा? लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, ये ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और यहाँ पे बहुत सारे लोग साल भर में घूमने जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए, क्योंकि ये इतना यूनिक है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ मेघालय? मेघालय की स्टेट बर्ड क्या है? तो ग्रेट हॉर्नबिल। कौन सी? ग्रेट हॉर्नबिल is the state bird of Meghalaya, known for its large size and the distinctive colorful beak, ठीक है, अपनी जो कलरफुल बीक है उसके लिए फेमस है, ठीक। तो कौन सी है? ग्रेट हॉर्नबिल। What is the primary language spoken in मेघालय? मेघालय में प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी है जो बोली जाती है? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन जो प्राइमरी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं वो कौन सी है? खासी, ठीक है। और किसके साथ? गारो और जैन त्राई
वॉज द वन ऑफ द मेन इंडिजीनियस लैंग्वेज स्पोकन इन मेघालय। ठीक है, ये 3-4 लैंग्वेज हैं जो मेघालय में बोली जाती हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सी है? खासी। विच ऑफ दीज इज द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ मेघालय? मेघालय का ऑफिशियल ट्री कौन सा है? तो बम्बो है। कौन सा? बम्बो इज द ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ मेघालय एंड इज प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑफ द रीजन। उनकी इकोनॉमी के लिए और उनके कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेघालय में। विच ऑफ दीज सिटीज इन मेघालय इज नोन फॉर इट्स लाइमस्टोन केव? अपनी लाइमस्टोन केव के लिए कौन सी सिटी फेमस है? कहाँ पे? मेघालय में। तो कौन सी? चेरापूंजी। कौन सी? चेरापूंजी फेमस फॉर इट्स लाइमस्टोन केव, waterfall and living root bridge, and it was one known as the wettest place on the earth। सबसे वेटेस्ट प्लेस में से एक मानी जाती है अर्थ पे। विच एयरपोर्ट इज द ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मेघालय? ठीक है, तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल है और मेघालय में लोकेटेड है? तो कौन सा है? उमरोई एयरपोर्ट। कौन सा? उमरोई एयरपोर्ट लोकेटेड नियर शिलोंग, ये भी शिलोंग के पास ही है। इज द ओनली ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन मेघालय एंड हैंडल्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ठीक है, ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी हैंडल करता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हैंडल करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने साथ साथ लिखे भी होंगे। तो हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।